Dear learners, welcome back again in our today's session. So, today we are going to talk about on the topic educational evaluation methods for learner with disability. So, let's start our today's topic. Educational evaluation methods for learners with disabilities use different approaches to make sure that each student gets the right kind of education based on their unique needs. अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एजुकेशनल इवैल्यूएशन मेथड्स फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी। ये जो शैक्षिक मूल्यांकन है, शैक्षिक मूल्यांकन के जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, और उन विधियों के आधार पर कैसे हम जो डाइवर्स लर्नर्स हैं, जो डिसेबल्ड लर्नर्स हैं, उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डिसेबल्ड स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स। सो द फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। If we talk about the formative assessment, basically formative assessment involves the ongoing real-time assessment of students' learning during the instructions. It provides the immediate feedback to the both teachers and students, helping to identify strengths and areas that need improvement. Formative assessment techniques include quiz, debate, classroom discussion, and observation. It can be particularly helpful for identifying the needs of the diverse learners. अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम हिंदी में संरचनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक इस प्रकार का असेसमेंट है जो ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द क्लास, हम बच्चे की नीड के लिए, बच्चे की जो डिफ़िकल्टी एरियाज हैं उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए कंटिन्यू हम बच्चे का असेसमेंट करते रहते हैं, जो और इसके द्वारा हम बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, जो कमजोरियां हैं, जो वीकनेसेस हैं और ऐसे एरियाज जो बच्चे की स्ट्रेंथ है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन करके बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड हैं उनकी जो लर्निंग है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कंटिन्यू जो हमारा क्लास है, ड्यूरिंग द क्लास कंटिन्यू जो शिक्षा है उसमें लगातार जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह डिबेट के रूप में हो, चाहे वह क्विज के रूप में हो, डिस्कशन के रूप में हो या क्लासरूम एक्टिविटीज़ के रूप में, तो लगातार हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, वह हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज assessment of learning, that is summative assessment. Assessment of learning means assessment experience designed to collect information about the students learning in order to make judgment about student performance and achievements at the end of the period of instructions. This information is shared with the students, parents or guardian and other who have a right to know. हमारा सेकंड मेथड है सम्मेटिव इवैल्यूएशन। सम्मेटिव इवैल्यूएशन को हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। अगर हम बात करें सम्मेटिव इवैल्यूएशन की, तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस या एट द एंड ऑफ द सेशन किया जाता है, जिसमें बच्चे की प्रगति की, बच्चे ने कितना अचीव किया, इसके आधार पे बच्चों के लिए ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। तो जो सबसे एंड में होता है इवैल्यूएशन, वह आपका सम्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। और जो इवैल्यूएशन एक ऐसा इवैल्यूएशन जो लगातार कंटिन्यू क्लासरूम एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्विज के थ्रू, डिबेट के थ्रू या डिस्कशन के आधार पे जो बच्चे का रियल टाइम कह लीजिए या ड्यूरिंग द सेशन कह लीजिए, इस बच्चे का जो लगातार कंटिन्यू जो असेसमेंट होता रहता है, वह हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। Now, the next one is diagnostic assessment. If we talk about the diagnostic assessments, it's basically are used to identify the specific learning strengths and challenges. These assessments can help educators understand the unique need of diverse learners
particularly those with learning disabilities or other exceptional. अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक असेसमेंट की, जैसे हम हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे एक निदानात्मक से असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम निदानात्मक असेसमेंट या निदानात्मक मूल्यांकन की बात करें तो निदानात्मक या डायग्नोस्ड असेसमेंट बच्चों की कमजोरी, बच्चा कहाँ वीक है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो डायग्नोस असेसमेंट बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, जो बच्चे की कमजोरियां हैं, जो वीक पॉइंट है बच्चे को, उसका पता लगाना है और उसके पीछे क्या कारण है, बच्चा अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे के क्या कारण है, उन कारण का पता लगाना असेसमेंट, जो डायग्नोस असेसमेंट है उसका कार्य है। तो डायग्नोस असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट असेसमेंट टूल है, मेथड है, जिसके थ्रू जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो डिसेबल्ड विद्यार्थी हैं, उनके जो वीक पॉइंट है या जो वीक एरियाज हैं, जो वीकनेसेस हैं, उसको आइडेंटिफाई करके अध्यापक अपने टीचिंग मेथड में मॉडिफिकेशन करके बच्चे की लर्निंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज ऑब्जर्वेशन. It's a very important method. We regularly use this method. Classroom observation allow teachers to directly assess how diverse learners engage with instructional materials and interact with their peers. Observation can provide insight into students' social skills, behavior, and participation in classroom activities. ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन बड़ा सामान्य सी सा एक मेथड है और सामान्य सी एक विधि है। यह अध्यापक अपनी कक्षाओं में ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चे की बिहेवियर को असेस कर सकता है, बच्चा कितना क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना अपने पीयर ग्रुप के साथ उसका किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार उसके सोशल स्किल्स है, उसका बिहेवियर क्लासरूम में क्या है। इस बात का या इस प्रकार का असेसमेंट हम बच्चे के व्यवहार का असेसमेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। और बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटीज़ में, बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है, अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है जो क्लासरूम में ऑब्जर्व करके जो बच्चे डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके बिहेवियर का पता लगाया जा सकता है। Now the next one is standardized testing with accommodation. If we talk about the standardized testing with accommodation, so when using the standardized test, provide appropriate accommodation for diverse learners as outlined in their IEPs. IEPs stand for Individual Education Plan. Accommodating might include extended time, read aloud options, or the use of assistive technology. ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम बच्चे की क्या कमियां हैं, बच्चे के लिए किस प्रकार की लर्निंग इन्वायरमेंट की नीड है, हम उस जो बच्चा है, जो डिसेबल्ड बच्चा है, उस पर जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसको अप्लाई करके उसकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसका पता लगा सकते हैं और बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं, वह किस प्रकार का लर्निंग एनवायरनमेंट चाहता है, इस बात का भी पता हम लगा सकते हैं थ्रू द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज पोर्टफोलियो असेसमेंट. If we talk about the portfolio assessment, so portfolio assessment involves students compiling a collection of their work over time. It can be especially valuable for diverse learners as it allows them to showcase their progress and capabilities in various ways, including written work, projects, and creative assignments. हम पोर्टफोलियो असेसमेंट के थ्रू बच्चे की जो बच्चे की स्किल्स हैं उसमें किस प्रकार का सुधार हो रहा है, उसमें किस प्रकार का प्रोग्रेस है, बच्चा कहाँ कौन सा उसका स्किल है जो बहुत वीक है और कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं बच्चे के जिस पर अभी वर्क करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के असेसमेंट के थ्रू हम जो डाइवर्स लर्नर्स हैं, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रगति का पता लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल्फ असेसमेंट, जिसे कहते हैं हम आत्म मूल्यांकन.
Encourage your students to self-assess their own learning and set personal goals. This process can help them to take ownership of their education and become a more self-aware learners. हम बच्चे के लिए मोटिवेट करें कि वह अपने आप को असेस करे सेल्फ असेसमेंट मेथड के थ्रू, जिससे बच्चा अपने पर्सनल गोल सेट करे, उसे क्या करना चाहिए, कौन से ऐसा डायमेंशन है जिस पे वर्क करने की अभी और आवश्यकता है, और अपनी लर्निंग को वह स्वयं गति प्रदान कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फीडबैक एंड पीयर रिव्यू। इफ वी टॉक अबाउट द फीडबैक एंड पीयर रिव्यू, so provide the opportunities for students to give and receive feedback from their peer। अर्थात जो सहपाठी है, इस प्रकार का क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए अध्यापक के लिए, जिससे जो बच्चे के जो सहपाठी हैं वे अपना फीडबैक दे पाएँ, और जो पीयर रिव्यू है, जो अपने जो डिसेबल्ड विद्यार्थी हैं, जो डाइवर्स लर्नर्स हैं, उनके विषय में वे अपने रिव्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पाएँ। Peer review can be a valuable tool for diverse learners to gain a different perspectives on their work and develop a collaborative skills। It's a very important tool, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जो बात एक अध्यापक के लिए नहीं पता होती है एक स्टूडेंट के बारे में, वह उनके पीयर्स ग्रुप के लिए पता होती है। तो यह आवश्यक है कि जो पीयर ग्रुप है बच्चों का, उनके साथ समय समय पर फीडबैक लिया जाए उनसे, और रिव्यू लिया जाए, जिससे बच्चे की लर्निंग पता लग सके कि बच्चा की लर्निंग की प्रोग्रेस क्या है, और जिसमें उसमें आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन कर उसमें सुधार किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। Continuously monitor and record the student progress to track their ग्रोथ ओवर द टाइम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एक बच्चा है उसकी प्रोग्रेस को कंटिन्यू मॉनिटर किया जाए, और ये पता लगाया जाए कि जो विद्यार्थी है उसकी प्रोग्रेस किस प्रकार की है, बच्चा किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है, जिससे कंटिन्यू उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर वर्क किया जा सके। समय समय पर उसकी जो प्रोग्रेस है उसमें कितना परिवर्तन आया है। Progress monitoring can help educators make informed decision about the effectiveness of instructional strategies। अगर हम कंटिन्यू बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे तो बच्चे की प्रोग्रेस पता लग पाएगी कि बच्चा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। पहले बच्चे कहाँ पर स्टैंड कर रहा था और अब बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जा रहा है वह इफेक्टिव नहीं है। तो ये आवश्यक है कि समय समय पर बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए, जिससे अगर कहीं ना कहीं कुछ बच्चा वीक है या कहीं ना कहीं बच्चे की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है सही, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज है उसमें संशोधन करके बच्चे की जो लर्निंग है उसको बेहतर बनाया जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। If we talk about the individualized education plans, so for students with disabilities, individualized education plans are very important. It includes the specific goals, accommodation, and modification. These plans serve as an essential tool for educational evaluation, as they outline the individual support each student is required to succeed। क्लासरूम में जो विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के हैं, उनकी एबिलिटीज़ अलग हैं, उनका इंटरेस्ट अलग है, उनका एप्टीट्यूड अलग है। तो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी कक्षा में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहाँ बात की जा रही है जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है प्रायः सामान्य विद्यार्थियों से थोड़ी भिन्न होती है, उनकी प्रोग्रेस थोड़ी भिन्न होती है, थोड़ी अलग होती है। वो सामान्य विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि समय समय पर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स को प्रिपेयर किया जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके आधार पे बच्चे की प्रोग्रेस को असेस किया जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेरेंट एंड केयर गिवर फीडबैक।
So, involve parent and caregivers in the evaluation process by seeking their input and feedback on their child progress and needs. They can provide the valuable insight into the student's performance outside of the school. अगर हम बात करें पेरेंट एंड केयर गिवर फीडबैक की, तो जो पेरेंट्स हैं, जो केयर गिवर हैं, वो उनका जो फीडबैक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या आवश्यक है, उनके बच्चे की नीड क्या है, उनके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो उनके फीडबैक को जो उनके द्वारा जो फीडबैक है लिया जा रहा है, वो टाइम टू टाइम उनसे फीडबैक लिया जाना चाहिए। उन्हें उनके बच्चे की जो प्रोग्रेस है उससे अवगत कराते रहना चाहिए समय समय पर, जिससे बच्चे की जो लर्निंग है उसको बेहतर बनाया जा सके और कुछ जो आवश्यकता है उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके। Alternative assessment. So consider the alternative assessment that allows students to demonstrate their understanding in a ways other than traditional tests or assignments. These assessments might include presentation, multimedia projects or performance-based tasks. हम जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है केवल वही ना अप्लाई करें, कुछ अल्टरनेटिव असेसमेंट को भी हमें अप्लाई करना चाहिए। जैसे इसमें प्रेजेंटेशन करा दी जाए स्टूडेंट से, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर कराए जाएं, परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क दे दिए जाएं, जिससे हम बच्चे की परफॉर्मेंस के लिए असेस कर सकें। थैंक यू।